हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो बोगस परचेजेस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कभी भी असेसमेंट के दौरान बोगस परचेजेस का एलिगेशन होता है तो डिपार्टमेंट एसएससी के केस में एक बहुत ही नेगेटिव ओपिनियन स्टार्टिंग से बना करके चलता है और यदि एसएससी कितने भी अपने सबमिशंस को दे, मोर और लेस उसके सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया जाता। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती कृष्णा देवी। यह केस 431 आईटीआर पेज नंबर 361 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2021 को आया। इस केस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं एसएससी का इस केस में क्या स्ट्रांग पॉइंट था वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस केस में एसएससी ने जो अपने शेयर्स परचेज किए थे, जिसको एसएससी ने बाद में बेचा था और उन शेयर्स पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर एग्जम्पशन क्लेम की थी, वो शेयर्स एसएससी ने प्रेजेंट केस में चेक से परचेज किए थे और जब परचेज किए थे तो उस वक्त उनको डीमैट में ट्रांसफर करा लिया था। यह एसएससी का स्ट्रांग पॉइंट है। इसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने जब असेसमेंट कंप्लीट हुई तो एसएससी का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसको बोगस करार किया और यह कहा कि यह पेनी स्टॉक में डीलिंग किया है। इस केस के अंदर यदि हम पूरे केस को पढ़ें तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। पहली बात, इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो सुमति दयाल वर्सेस सीआईटी का केस है, जिसके अंदर कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में यह कहा था कि यदि कोई एडिशन एसएससी की हुई है और प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसा लगता है कि एसएससी की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जेन्युइन नहीं है, तो चाहे एविडेंस हो भी तो ऐसी परिस्थिति में प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर एसएससी का एडिशन किया जा सकता है। वो उस केस का निष्कर्ष है। लेकिन कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि जो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसका कंसेप्ट जो है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर ही लगाया जाना चाहिए। हर केस में प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का सहारा लेकर के एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस केस में कोर्ट का यह कहना था कि खाली इस वजह से कि शेयर का प्राइस बहुत बढ़ गया है यह नहीं माना जा सकता कि एसएससी या उसके ब्रोकर ने प्राइस की रिगिंग की हो। जनरली ये एलिगेशन लगाया जाता है पेनी स्टॉक के अंदर, पेनी स्टॉक के एडिशन के केस में, कि एसएससी या उसके ब्रोकर ने शेयर के प्राइस को बढ़ाने या कम करने की कोशिश की है। तो कोर्ट का इस मुद्दे पर यह कहना था कि यदि खाली किसी शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो यह नहीं माना जा सकता कि एसएससी या उसके ब्रोकर ने उसके प्राइस की रिगिंग की है। नेक्स्ट, इस केस में कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में ना तो सेबी ने ना ही स्टॉक एक्सचेंज ने कोई भी ऐसी इंक्वायरी नहीं की जिससे यह पता चलता हो कि एसएससी या उसके ब्रोकर ने कोई प्राइस की रिगिंग की है। कहने का मतलब यह है कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज ने और ना ही असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऐसी इंक्वायरी करी जिससे यह पता चलता हो कि सेबी ने उस शेयर की ट्रांजैक्शंस को स्टॉक एक्सचेंज पर मना कर दिया हो या उस स्टॉक एक्सचेंज पर उस शेयर को ट्रेड होने से मना कर दिया हो। इस केस के अंदर कोर्ट का एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि यदि किसी कंपनी की स्ट्रेंथ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको हर केस में लिंक नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह निकाला जा सकता है कि यदि किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता है तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि उस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तभी उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो मोटे तौर पे जो शेयर प्राइस है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी के बीच में डायरेक्ट नेक्सस नहीं है। कोर्ट का इस केस में यह भी कहना था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने प्रेजेंट केस में जो शेयर्स की जो कॉस्ट है उसको एक्सेप्ट किया है, तो ऐसी परिस्थिति में बिना एविडेंस के
जो शेयर्स का जो सेल प्राइस है उसको शाम जो है उसको ये नहीं माना जा सकता कि वो शेयर की जो सेल कंसिडरेशन है वो एसएससी ने उसको बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में जब असेसिंग ऑफिसर पूरे ट्रांजैक्शन को शाम कंसीडर कर रहा है, इलीगल कंसीडर कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अलाउ करता है तो ये सब चीजें एक दूसरे के विरोधाभास हैं और ऐसी परिस्थिति में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एसएससी का पेनी स्टॉक के अंदर एडिशन नहीं किया जा सकता। तो पूरे केस का जो कंक्लूजन है वो ये है, यदि हम इसको देखें कि यदि शेयर प्राइस बढ़ता है तो खाली ये नहीं माना जा सकता कि एसएससी या उसके ब्रोकर ने प्राइस की रेगिंग की है, और शेयर प्राइस जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती कृष्णा देवी, और ये केस 431 आईटीआर पेज नंबर 361 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2021 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।